हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अभी फिलहाल कोई कंपनी जो सबसे कोई सेक्टर या फिर हम लोग ये बोल दें कि हाँ यदि कोई सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है वो यहाँ पर है आपको सारे सरकारी कंपनी, जिसमें से एक है आपको यहाँ पे रेलवे सेक्टर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा IRFC, ठीक है, IRCTC, जहाँ पर कुछ खास गेन भी नहीं हुआ उसके बाद भी वो यहाँ पे लगातार टूटते हुए ही दिखाई दिया है। अब इसका वजह यहाँ पे क्या है, तो इसका वजह यहाँ पे मार्केट का कंडीशन और साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ये बोलते करेक्शन। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो जो कंपनी भागा है अच्छा वो गिरा भी है, सिवाय बस एक ही है जो यहाँ पे IRCTC, जो कुछ भागा तो उतना नहीं लेकिन गिरा सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये मार्केट के प्रेशर के कारण भी ऐसा यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया है। अब मार्केट का प्रेशर का मेन रीज़न क्या था, तो ये था यहाँ पे फॉरेन का सेलिंग प्रेशर। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ में 1,14,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पे सेलिंग करते हुए दिखाई दी है फॉरेन प्लेयर। इसका सिंपल से यहाँ पे मतलब है, देखो यार अभी तक का जो है ना एक सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। आप लोग सोच सकते हो, तो ये तो यहाँ पे रिकॉर्ड ही बन रहा है। साथ साथ ये चीज़ जब यहाँ पे होगा, जब मार्केट से यहाँ पे फॉरेन प्लेयर यदि पैसा निकालेगी तो क्या प्रेशर नहीं होगा, वही चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए जहाँ पे 26,000 था अपना निफ्टी 50, ठीक है, वो अभी फिलहाल 24,000 में यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो 2,000 का जो फर्क जो देखने को मिल रहा है ये इनकी वजह से ही होते हुए दिखाई दिया, बाकी ऐसे कोई भी कंपनी में खराबी नहीं है। ठीक है, इस बात को सही से समझो, ये पूरे मार्केट के प्रेशर के कारण शेयर टूटते हुए दिखाई दे रहा है। अब चलो यहाँ पे हम लोग शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो मैंने अभी जो स्टार्ट जो किया 2 शेयर, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे है कि इसका नंबर आपको आने वाला है परसों। ठीक है, कल तो संडे है, परसों या मंडे के दिन आपको यहाँ पे इस दोनों कंपनी का यहाँ पे आपको नंबर यहाँ पे आने वाला है। तो एक फोकस वाला यहाँ पे होगा, क्यों देखो अभी ये जो Q2 है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बात को सही से समझो कि अभी जो गिरावट हो रहा है वो मार्केट के प्रेशर के कारण और कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। और जब यहाँ पे नंबर जब अच्छा है तो ही तो फिर यहाँ पे बायर अट्रैक्ट होंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये Q2 होने वाला है और नंबर सही आएगा तो ही यहाँ पे एक्चुअल हेल्प मिलेगा। और यदि नंबर यहाँ पे खराब आता है और मार्केट को पसंद नहीं आता है तो ऐसा हो सकता है कि 833 वाला शेयर आपको 750 में देखने को मिल जाए और 157 वाला आपको फिर से 125.10 तक यहाँ पे आते हुए दिखाई दे। ये दोनों चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, तो ये चीज़ को हम लोग को समझना है। अब देखो एक तो शेयर में यहाँ पे क्या है कि डर हमेशा बना हुआ है OFS के रिगार्डिंग से, तो ये कोई ज़्यादा डर नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। ठीक है, 86% का स्टेक यहाँ पे सरकार के पास है, ये हम लोग को मालूम है। लेकिन स्टेक सेल होता है ये थोड़ा यहाँ पे आपको डर लगेगा, लेकिन इस चीज़ को समझना यहाँ पे ये है कि जब स्टेक सेल हो रहा है आपको मान लो 11%, तो ये स्टेक को बाई कौन कर रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट हो यहाँ पे होता है। और यदि कुछ बड़े नाम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं रिपोर्ट के जरिए तो फिर तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे अच्छा खासा उल्टा गेन ही होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। अभी जो लोग यहाँ पैटर्न की बात करें तो पहला पैटर्न देखो यहाँ पे IRCTC का, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि इस बार आपको फॉरेन प्लेयर ने कुछ स्टेक को बेचा है, डोमेस्टिक वाले ने यहाँ पे इस स्टेक को मेंटेन किया है। तो एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, पैटर्न में ऐसा कोई खराबी मुझे दिखाई नहीं दिया है। उसके बाद देखोगे तो फिर यहाँ पर भी तो IRFC में भी आपको सेम चीज़ ही क्या होते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ यहाँ पे फॉरेन स्टेक बेच रही है, डोमेस्टिक अपने स्टेक को मेंटेन की हुई है, और इस स्टेक को जो यहाँ पे बेच रही है आपको वो पब्लिक यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये कुछ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न इन दोनों कंपनी का देखने को मिल रहा है। डरना नहीं है, आराम से निश्चिंत होकर आप लोग को होल्ड करके चलना है। बाकी इसके रिगार्डिंग से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछ लेना। उसके बाद फिर जो शेयर है वो यहाँ पर है टाटा स्टील। देखो टाटा स्टील में 5 दिन का चार्ट दिखे 2% का गेन, एक मंथ देखोगे तो ये ऊपर के लेवल से आपको 10% से ज़्यादा यहाँ पे गिरा है। इसका वजह यहाँ पे मार्केट ही है, कुछ ऐसा सेक्टर के रिगार्डिंग से कुछ खराब अपडेट नहीं है, तो इससे ज़्यादा यहाँ पे मत डरो। इसका मैं आपको बता दूँ जो पैटर्न जो देखने को मिल रहा है वो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों ने ही यहाँ पे सेलिंग करते हुए दिखाई दिया है, जो कि यहाँ पे नियर टर्म के लिए एक खराब पैटर्न है। लेकिन ऐसे कंपनी खराब नहीं, और यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेज एक्सपर्ट ने
टारगेट भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, जो 184 को यहाँ पे 190 कुछ यहाँ टारगेट मिलते हुए दिखाई दे। तो ये टारगेट को देखकर हम लोग शेयर को नहीं बाई करना है, कंपनी को देख करके बाई करना। और ये चीज़ को समझना कि मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है, मतलब यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि 1 साल का जो यहाँ पे रिटर्न होता है 100%, मान लो ठीक है, जो 5 साल जो कंपनी मान लो जो रिटर्न देती है 100% का, वो ये 1 साल में ही देने का क्षमता रखता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 साल में भी आपको 1 साल का भी रिटर्न यहाँ पे ना दे पाए, क्योंकि बीच में आप लोगों ने जरूर से देखा होगा जब इसका ट्रेडिंग प्राइस जो चल रहा था वो 90, 80, 100, 80, 90, 100 ऐसे ही यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। तो इस तरह के कभी कभी सेंटिमेंट आपको आ जाते हैं। और देख लो कि जस्ट यहाँ पे 100 से 71 गया, 70% रिटर्न हो गया तुरंत यहाँ पे। तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी यहाँ पे इस सेक्टर में है, इसलिए आपको ये पॉइंट समझना है और इसलिए मैंने बताया भी है। तो ध्यान रखना, बाकी से कंपनी में कोई खराबी नहीं है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।